सो आर नेक्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कुछ न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता दूँ कि कौन से न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं, कौन से नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। जैसे कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर एयर, वाटर, लाइट्स ऑयल हो सकती है, गैसोलीन हो सकता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में ह्यूमन ब्लड हो सकता है, लुब्रिकेंट ऑयल हो सकता है, आपका क्ले हो सकता है, सस्पेंशन इन वाटर, मोल्टन रबर, प्रिंटर इंक, बटर एंड सीवेज स्लज जो है उनको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। आर रिलेशन फॉर द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स आर टाउ इज इक्वल कैपिटल A du अपॉन डी बाई रेस्ट टू दी पावर n प्लस बी। ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए एक रिलेशन दिया गया है, ये भी कहीं आपको ऑब्जेक्टिव्स में या न्यूमेरिकल्स वगैरह में पूछा जा सकता है। यहाँ पर A और B जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द फ्लूइड, एंड n जो है वो आपका पावर इंडेक्स है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी, है ना, पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी जो है नॉन न्यूटन फ्लूइड को कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि डिलाटेंट है, जहाँ पर जो पावर इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 1 के एग्जाम्पल में क्विक सैंड हो सकता है, प्रिंटर इंक हो सकती है। विंगम प्लास्टिक में n इज इक्वल 1 होगा। एग्जाम्पल के लिए सीवेज स्लज है, यहाँ पर ड्रिलिंग मड्स हो सकता है। स्यूडो प्लास्टिक में n इज़ लेस देन 1। एग्जाम्पल के लिए पेपर पल्प हो सकता है, पॉलीमेट्रिक सॉल्यूशन सच एज रबर हो सकती है। तो ये जो है क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द पावर इंडेक्स n के अकॉर्डिंग नॉन न्यूटन फ्लूइड्स के। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि थाइक्सोट्रोपिक फ्लूइड जो हैं ऐसे फ्लूइड होते हैं जो कि शो एन इंक्रीज इन अपेरेंट विस्कोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ जो है जो उनकी अपेरेंट विस्कोसिटी है वो बढ़ती है ना। जैसे कि लिपस्टिक, है ना, हम कहते हैं बहुत दिन से रखी हुई है लिपस्टिक, है ना, प्रैक्टिकल फॉर्म में कि मतलब ये मेल्ट हो रही है। तो टाइम के साथ जो है इसमें विस्कोसिटी में क्या होता है, विस्कोसिटी जो है इंक्रीज होती है, ठीक है। एंड सर्टेन एनिमल फ्लो नहीं, थोड़ी सी थिक हो जाती है। विस्कोसिटी क्या है, टाइम के साथ जो है बढ़ जाती है ना। देन रियोपैक्टिक फ्लूइड, कौन से फ्लूइड होते हैं, आर दोज विच शो आर डिक्रीज इन अपेरेंट विस्कोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ जो है उनकी विस्कोसिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। उनको आप जो है रियोपैक्टिक फ्लो कह सकते हैं या फ्लूइड कह सकते हैं। जैसे कि जिप्सम इन वाटर, है ना, वाटर में जिप्सम मिला दिया तो उसकी जो विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी टाइम के साथ। बेंटोनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। अब कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ भी हमको एफएम की स्टडी में पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो फ्लूइड है वो दो तरीके का हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। हर वो चीज़ जो फ्लो हो, है ना, वो लिक्विड, वो आपकी जो है फ्लूइड है। तो एक तो लिक्विड फ्लो हो सकता है और दूसरा गैस फ्लो हो सकता है। तो ये दोनों जो हैं आपके फ्लूइड हो सकते हैं। बट गैसेज जो हैं वो कंपैरेसिबल फ्लूइड होते हैं। हैंस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल विथ चेंजेस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना। जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके जो भी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, उनको चेंज करने में जो है उनको उनके चेंजेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द गैस अंडरगो लार्ज वेरिएशन इन डेंसिटी, है ना। जो गैस है उसमें जो है डेंसिटी में काफ़ी जो है वेरिएशंस होते हैं विद प्रेशर एंड द टेम्परेचर, है ना। ऐसा हम मानते हैं या ऐसा प्रैक्टिकली होता है। अब जैसे कि एक फैक्टर है PV इज इक्वल RT, सबने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में, PV इज इक्वल RT गैस इक्वेशन होती है। ये यहाँ पर जो आपका V है यहाँ पर वो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, और हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज जस्ट इनवर्स टू द डेंसिटी, ठीक है। तो इसलिए हमने 1/ρ लिख के रखा है यहाँ पर। V का वैल्यू पुट किया तो P/ρ इज इक्वल RT हो गया, जहाँ पर R जो है वो आपका गैस कांस्टेंट होता है, T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ρ डेंसिटी ऑफ द गैस होती है, एंड P एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गैस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेजेंट होता है यहाँ पर। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करें, जैसे कि आइसोथर्मल, है ना, तो क्या होगा यहाँ पर कि टेम्परेचर के बारे में कोई बात होगी कि इफ़ द चेंज ऑफ डेंसिटी अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर यदि डेंसिटी में चेंज हो रहा है तो वो क्या होगी, आपका आइसोथर्मल प्रोसेस इन द फ्लूइड मैकेनिक्स। सो यहाँ पर P/ρ की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, इफ़ द चेंज ऑफ डेंसिटी अकर विद नो हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रॉम द गैस,
ना तो बाहर से आ रही है और ना ही जो है गैस से बाहर जा रही है, ठीक है। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई कि चेंज ऑफ डेंसिटी अकर विद नो हीट एक्सचेंज टू एंड फ्रॉम द गैस। यहाँ पर एक रिलेशन है फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, जैसे कि आइसोथर्मल के लिए था P अपॉन रो इज इक्वल C, यहाँ पर है P अपॉन रो रेस्ट टू दी पावर K इज इक्वल C, दैट इज कांस्टेंट। यहाँ पर K की वैल्यू दी गई है फॉर द एयर 1.4। आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एक और रिलेशन होता है, PV इज इक्वल MRT भी बोलते हैं। R यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। m स्मॉल m इज मास ऑफ गैस इन kg। अब इसको r जो है यहाँ पर गैस कांस्टेंट भी है और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है कैपिटल R। स्मॉल m यहाँ पर मास ऑफ द गैस इन kg है, v वॉल्यूम ऑफ द गैस, m इज इक्वल nm। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर आया है ना, ये भी नोट कीजिए कि m इज इक्वल nm, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, एंड कैपिटल M इज मोलर मास। क्या होता है ये, मोलर मास, जिसका जो वैल्यू है वो होता है मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स अपॉन मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहाँ हम इसको किलोग्राम पर मोल या ग्राम पर मोल के में भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी K, ठीक है। K का रेसिप्रोकल होती है, यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जस्ट अपोजिट या रेसिप्रोकल होता है। K इज इक्वल हम लिख सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या फिर इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। मैंने अभी स्ट्रेस बोला था, दैट इज स्ट्रेन, ओके। कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। दैट इज K इज इक्वल, P से भी इसको डिनोट करते हैं कहीं कहीं, इज इक्वल चेंज इन प्रेशर या इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेन इज व्हाट, है ना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वही माइनस dV अपॉन V। तो ये लेक्चर यहीं पर फिनिश हुआ, बहुत ही शॉर्ट में हमने पढ़ा है ना। हमको इतना ही पढ़ना है, बहुत डीप में नहीं घुसना है, डीप में घुसेंगे तो हम, ठीक है, आप समझते हैं, ठीक है। तो अभी इतना ही काफ़ी है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे हम सरफेस टेंशन। थैंक यू।